नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शशांक न्यू क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, आनंद कादंबरी पत्रिका का संपादक करते थे। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट और चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। तो आनंद कादंबरी पत्रिका का संपादन करते थे वे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और बाकी प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। सरदार पूर्ण सिंह ये निबंधकार थे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और चौथा है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और प्रेमचंद्र, इनके कई उपन्यास है जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, ये आदि उपन्यास हैं प्रेमचंद्र जी का। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है अवधी और चौथा है खड़ी। तो निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है वह है ब्रज भाषा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है अजय प्रसाद द्विवेदी, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा है विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी की प्रथम डायरी है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरा है डायरी के पन्ने, तीसरा है नरदेव शास्त्री की कॉलेज जेल डायरी और चौथा है तूफानों के बीच। तो हिंदी के प्रथम डायरी जो है वह है डायरी के पन्ने है। ये जो प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी की प्रथम डायरी है, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर दूसरा है, डायरी के पन्ने। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो का नाम है जो वह है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। और प्रेम सागर जो लल्लू लाल जी की आत्मकथा है। और आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है। सबसे पहले एकांकी का हम लोग परिभाषा देखते हैं। नाटक के एक अंक को एकांकी कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है राम कुमार वर्मा को, दूसरा है सेठ गोविंद दास को, तीसरा है हरकृष्ण प्रेमी को, चौथा है मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट जो कहा जाता है
वह राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। आवारा मसीहा गद्य विधा रचना है। जो आवारा मसीहा है यह गद्य की कौन सी विधा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जीवनी, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी, चौथा है उपन्यास। तो जो आवारा मसीहा है वह गद्य की जीवनी विधा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर एक होगा, जीवनी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। रानी केतकी की कहानी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा है श्रद्धाराम फुलौरी, तीसरा है ईसा अल्लाह खां, चौथा है मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है त्यागपत्र, दूसरा है भाग्य और पुरुषार्थ, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है आन का मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर पहला होगा, त्यागपत्र। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है यशपाल, चौथा है अमरकांत। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वह यशपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, यशपाल जी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आनंद मठ, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है गबन, चौथा है तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम है वह है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, परीक्षा गुरु। और बाकी गबन, गोदान, रंगभूमि ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। और तितली, इरावती, अपूर्व ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दीपदान नामक रचना है। जो दीपदान नामक रचना है वह किसका है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नाटक, दूसरा है भेंट वार्ता, तीसरा है लघु कथा, चौथा है एकांकी। जो दीपदान नामक रचना है वह एकांकी है। इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वह राइट आंसर है, एकांकी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा है अज्ञेय। तो राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार जो हैं वे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपके पेपर में अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था या है? ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कानपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है नागपुर, चौथा है नई दिल्ली। तो जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है वह इंदौर
इंदौर में स्थित है। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है उसमें यह स्थित है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो वह ऑप्शन नंबर पहला है 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है प्रथम तार सप्तक का, और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, और तृतीय तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1959 में है, और चतुर्थ मतलब चार तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1976 में है। यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है महादेव वर्मा, चौथा है विद्या निवास मिश्र। तो कलम का सिपाही के रचनाकार हैं वे हैं अमृत राय। मिस्टेक हो गई है, अमित राय लिखा गया है, लेकिन ये अमृत राय हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सदासुख लाल, दूसरा है जटमल, तीसरा है राजा प्रसाद सितारे हिंद, और चौथा है दौलत राम। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं वे हैं जटमल। तो इस ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी की कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। जो हिंदी की कहानी है वह एक नई दिशा की ओर मुड़ी किस सन में? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सन 1900 में, दूसरा है सन 1920 में, तीसरा है सन 1940 में, और चौथा है सन 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, सन 1920 में। हिंदी की कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, वह 1920 में मुड़ी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसमें चार ऑप्शन है। पहला है आगरा, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कोलकाता, चौथा है पुणे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, कोलकाता। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वह कोलकाता अर्थात कलकत्ता में स्थित है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम कोई वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास तीव्र गति से पहुँचे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।